व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं पार्शियल और टोटल सिंथेसिस पे। बिफोर दिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके दो तरह के सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं। एक उन्होंने नेचुरल सोर्सेज से आइसोलेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं या आइसोलेट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हम नेचुरल गैस जो है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं या आइसोलेट करते हैं ज़मीन से। फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉइल में कोल मौजूद होता है, हम उसको एक निकालते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। दिस इज आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरा, क्योंकि आजकल की दुनिया में हम वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रह रहे हैं, सर से लेके पाँव तक, सुबह से लेके शाम तक एवरेज हम हज़ारों के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी बढ़ती हुई डिमांड्स की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। सो दिस मेथड of the production of organic compounds in lab is basically called synthesis or synthetic organic chemistry. Now, when synthetic organic chemistry is being produced, then there are two types of synthesis methodologies. First is partial synthesis. देखिए, मैंने कहा कि sources of organic compounds में हमारे पास जो नेचुरल sources हैं वो plants हैं, animals हैं, सैंडी सॉइल है, या हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम किसी नेचुरल सोर्स से आइसोलेट करें और उस कंपाउंड को जो नेचुरल सोर्स से आइसोलेट किया जाए उसको यूज करके हम उससे एक थर्ड काइंड ऑफ कैटेगरी का कंपाउंड तैयार करें। ये हमारे पास पार्शियल सिंथेसिस होती है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ आपको कि एज अ स्टूडेंट हम कहते हैं कि जी हमने कोल जो है उसे जमीन से आइसोलेट किया है। What is coal? Coal is a natural compound which we have. Coal is the natural compound which we have isolated from the soil. Now, when we pass through destructive distillation of coal, we get an important compound that is called coal tar. अब देखें, जमीन से आपने आइसोलेट किया है कोल को, आप इसे एक प्रोसेस से गुजार रहे हैं, उसका नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और उससे हम एक कंपाउंड तैयार कर रहे हैं जिसे हम कोल तार कहते हैं। अब इस कोल तार की मदद से तकरीबन ओवर 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन आप इससे तैयार कर सकते हैं, टोलुइन आप इससे तैयार कर सकते हैं, बहुत से अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उन्हें हम इस कोल तार से तैयार कर सकते हैं। सो दिस प्रोडक्शन ऑफ दीज 200 different types of organic compounds by using coal tar, this is basically partial synthesis. Remember, coal tar is not a naturally occurring compound. It is isolated. It is obtained from a naturally occurring isolated organic material, that is coal. Now, this coal has been converted into 200 different organic compounds. And remember one thing, this conversion is not direct. It is indirect. Indirect means step by step. We don't do so in a direct phase. Direct आप कोल तार को बेंजीन में या कोल तार को टोलुइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं, उससे एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन चलाते हैं। इसका मतलब है कि पार्शियल सिंथेसिस में क्या करते हैं हम, इट इज अ सिंथेटिक प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिक कंपाउंड which is isolated from a natural source is used to produce an intermediate compound, and that intermediate compound can be utilized for the production of various organic compound. आप अपनी अंडरस्टैंडिंग भी ये कह सकते हो कि हम नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाते हैं या ऑब्टेन करते हैं, और वो रिएक्शन इंटरमीडिएट आगे से हमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने में इस्तेमाल होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ कि जी हमारे पास मीथेन है। मीथेन इज CH4। ये एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है जिससे हम क्या करते हैं, जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस। अब जब आप इस नेचुरल गैस को ऑक्सीडाइज करते हैं तो फर्स्ट लेवल पे आप इससे क्या बनाते हो, मिथाइल अल्कोहल बनाते हो। ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस मिथाइल अल्कोहल। नाउ अगेन द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस मिथाइल अल्कोहल प्रोड्यूसेस formaldehyde, and likewise the oxidation of this formaldehyde produces formic acid. Now this CH4 is not a compound which is occurring in the universe. आपने क्या किया है, इसको जमीन से आइसोलेट किया है। This isolated compound
have passed through a sequence of reactions and what we have produced formic acid. अब मैं आपसे ये कहूँ कि जी मीथेन की मदद से फॉर्मिक एसिड की प्रोडक्शन, मीथेन से फॉर्मिक एसिड को प्रोड्यूस करना, ये जो है ये पार्शियल सिंथेसिस की एग्जांपल है। इसमें दो बातें आती हैं। एक, ये जो मीथेन है इसे आपने एक नेचुरल सोर्स जमीन से एक्सट्रैक्ट किया या आइसोलेट किया, और दूसरा आपने डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं किया बल्कि आपने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप इंटर कन्वर्जन ऑफ मीथेन टू फॉर्मिक एसिड किया है। ऐसा प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस जो है उसे हम पार्शियल सिंथेसिस कहते हैं। राइट, अब दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, conversion of coal tar into the various organic compounds, aromatic organic compounds, or conversion of methane direct into the formic acid. This is partial synthesis. So remember, during partial synthesis, what we do, we take a compound, we isolate a compound from a natural source, either plant or animal or a microorganism. Then we pass it into an intermediate, say it like coal tar, and that reaction intermediate is used to synthesize so many organic compounds. This is partial synthesis. Now, what is total synthesis? Now, we are talking about total synthesis. Total synthesis में आप एक organic compound जो कि already available होता है, उस already existing या known organic compound को, जो कि basically cheap and readily available होता है, readily mean easily available, easily available और cheap organic compound को direct आप क्या करते हैं, into the second organic compound में convert करते हैं, into the second organic compound. Say compound A, which is easy, cheaply available, उसकी natural occurrence बहुत ज़्यादा है, आप उसे direct क्या करते हैं, into the compound B convert करते हैं. This direct conversion of A into B, A is an already existing organic compound जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है, और आप इस कंपाउंड को डायरेक्ट क्या करते हैं, बी में कन्वर्ट करते हैं. नाउ लुकिंग एट द प्रीवियस एग्जांपल, वी से दैट वी हैव मीथेन, इट इज अ कंपाउंड विच एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स. आप उसे ऑक्सीडाइज करते हो और उसकी ऑक्सीडेशन से आप क्या करते हैं, मिथाइल अल्कोहल को तैयार करते हैं. फॉर एग्जांपल, मीथेन इज अ कंपाउंड विच इज अवेलेबल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नाउ द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस मीथेन in the presence of an oxidizing agent produces methyl alcohol. Now this direct conversion of methane into the methyl alcohol is total synthesis. Remember, this methyl alcohol again can be oxidized, and when we oxidize it, it produces formaldehyde. Now this direct oxidation of methyl alcohol into the formaldehyde, that is again total synthesis. And finally, the oxidation of this formaldehyde produces formic acid. Now, this is again a direct process. This is again total synthesis. So, this step-by-step procedure for the conversion of methane into the formic acid, this is partial synthesis. Remember, this is partial synthesis, step-by-step procedure. Whereas a direct conversion of compound A into B or compound 1 into the second, this is total synthesis. For example, conversion of methane into the methyl alcohol is total synthesis. Conversion of methyl alcohol into the formaldehyde is total synthesis. Conversion of formaldehyde into the formic acid is total synthesis. So, using these synthetical tools, we have prepared over 8 million organic compounds in the laboratory scale. There was a theory which was vital force theory at the start of organic chemistry. But this vital force theory was that organic compounds are only naturally occurring. We can't produce them in the laboratory. They are naturally occurring. Vital means some divine force, some natural force is present that is responsible for the production of organic compounds. They are naturally occurring. What we can do is only extract or isolate them from different sources, natural sources. But first production of urea by Frederick Wöhler by using NH4 CNO, ammonium cyanate. अमोनियम साइनेट की मदद से पहली दफा फ्रेडरिक वूलर ने लेबोरेटरी में यूरिया कंपाउंड सिंथेसाइज किया था, और उसने इस वाइटल फोर्स थ्योरी के कंसेप्ट को ब्रेक किया था कि नहीं,
सिर्फ नेचुरल सोर्सेज में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, बल्कि हम उन्हें क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी के अंदर भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो दिस सिंथेसिस, दिस प्रोडक्शन of organic compounds in the laboratory is synthetic organic chemistry, and vital force theory is natural existing of organic compounds in some natural sources. This is vital force theory. Now Frederick Buehler was the scientist who this formulated the vital force theory, and he basically brought the idea of synthetic organic chemistry came into being, and after that synthesis we can convert variety of organic compounds either directly from A to B or from A to C, C to D, D to then B. If direct conversion, this is total synthesis, and if indirect or step by step conversion, this is partial synthesis.